Hi guys, Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. I am back with yet another wholesome vlog. और आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को मेरे continuous vlogs कैसे लग रहे हैं. I've been posting every single day. I've been doing a lot of hard work. So yeah. तो मेरे अब्बू आ गए हैं, मेरे पेरेंट्स आ गए यूपी से और आते साथ उन्होंने मेरे लिए मंगवाया अक्खा बकरा और भाई ने ला कर के दिया, बड़े भाई ने। और बस फिर उसके बाद नेक्स्ट डे था ये। सबसे पहले हमने बेड वगैरह बनाया, यहाँ आशू की मेरी हेल्प कर रही थी बेड बनाने में और कभी कभी ऐसी समझदारी वो दिखा देती है। फिर मैंने किया तैयारी सुबह के नाश्ते की, मैंने चाय वगैरह चढ़ाया और ये मटन हमने कुछ इस तरह पैकेट्स में बना के रख दिए थे। तो मुझे जो ज़रूरत लगेगी अभी, जो मुझे कोरमा या जो कुछ भी बनाना है, तो मैं वैसे एक पैकेट 2 पैकेट निकाल करके रख ले रही थी। मोहम्मद का नाश्ता वगैरह बनाया। फिर उसके बाद आज बड़ा ही स्पेशल डे था क्योंकि मोहम्मद मेरा एडमिशन के लिए जाने वाला था। ही इज़ टर्न 3 एंड इट्स टाइम फॉर हिम टू गो टू स्कूल। और उसकी बहन की छुट्टी थी तो शी वाज अकम्पनिंग अस। क्या कर रहे थे? ओह, छोनू। और ये छोटी बहन जा रही है, बड़ी बहन सॉरी, उसने बोला कि बोझा लेके, भाई का बोझा लेकर के। ओ गॉड, बारिश भी होने लगी। मेरे को मोहम्मद की बहुत सारा याद आई। मेरे को अपने वही ऐसे कान लगा लगा के उसकी आवाज़ नहीं आ रही है लेकिन मेरे को। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद का एडमिशन हो गया था। ये पास ही घर के एक प्ले स्कूल है, वहाँ पर हमने उसको नर्सरी में डाला। मोहम्मद का बैग, और दीदी को बड़ी टेंशन थी भाई की। कम लेट्स गो। हाँ चलो कम। चलो भाई साहब ने बड़ा ही इंजॉय किया। वापसी में मैं लाई थी भुट्टे, तो हमने घर पे भून करके खाए। आई लव इट। और आधे भुट्टे का मैंने इस तरह पराठे बनाने के मन बस दिल कर गया, तो मैं फ़ौरन ही यहाँ पर कॉर्न के पराठे बना रही थी। मैं एक्चुअली एक रील देख रही थी। आजकल रील्स वगैरह और शॉर्ट्स वगैरह ने हमको मोटा करने का तो बिल्कुल कसम ही खाया हुआ है। हालांकि दिस इज़ नॉट दैट ऑफ जंक फूड, बट फिर भी इंसान जो चीज़ देखता है बस वो खाने का दिल करने लगता है। तो ये रेसिपी मेरे सामने आ रही थी बार बार नज़र के। आई थॉट वाई नॉट गिव इट अ ट्राई। तो मैंने ये कॉर्न के पराठे बनाए। बेसिकली कॉर्न को थोड़ा सा ऐसे, क्या कहते हैं इसको, सिलबट्टा बोलते हैं शायद, नहीं मोटर एंड पेसल बोलते हैं। सिलबट्टा दूसरा होता है, वो लंबा वाला जो होता है जो गांव में हुआ करते हैं। दिस इज़ मोटर एंड पेसल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो। तो इसमें हमको पीसना है, थोड़ा सा ऐसे दरदरा कूट लेना है। इसमें हम चीज़ डालेंगे, एक हरी मिर्च डालेंगे, काली मिरी डालनी है तो काली मिरी डाल लो, एंड सम चिली फ्लेक्स। वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड बस इसको फिर ऐसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। और आटे के अंदर जैसे आप आलू के पराठे का बैटर डालते हैं वैसे आप ये बैटर डाल लें और आपके कॉर्न के पराठे रेडी हैं। एंड दीज वर एक्सट्रीमली वेरी वेरी टेस्टी। मुझे ऐसा लग रहा था कि इनकी भी मुझे ऐसे डब्बे में बना के बैटर रखना चाहिए, जस्ट सो दैट जब मन करे तो मैं खा लूँ। फिर हम गए थे ऐसे थोड़ा सा घूमने के लिए। फिर घर आ गए। घर आने के बाद मैं बना रही थी आलू और अंडे की ग्रेवी। इट्स लाइक अ कंफर्ट फूड फॉर अस। मुझे जब मन कर रहा होता है, जब मन सही नहीं होता ना, तब बनाती हूँ। बिकॉज अंडे आलू की ग्रेवी आई फील मेक्स एवरीथिंग बेटर। बिकॉज एज आई थिंक अगर चाइल्डहुड मेरा थोड़ा सा मैं अगर याद करूं, तो मुझे याद है कि हर कोई अजीब ओकेजन पे या हर कोई ऐसे वैसे ओकेजन पर ना हमारे घर में अंडे आलू की ग्रेवी बनी है। हम जब शायद शिफ्ट हो रहे थे और आई डोंट नो, जब मेरी सबसे सब छोटी सिस्टर होने वाली थी। सो वी गॉट वेरी गुड एंड वियर्ड मेमोरीज ऑफ अंडे आलू की ग्रेवी। तो मैं तो अक्सर बनाती हूँ, मुझे तो बड़ी पसंद है। और खाला भी बड़ी अच्छी बनाती हैं, बट टुडे आई वाज मेकिंग इट। और बस फिर कुछ भाजियाँ मंगाई थी और
कुछ चीज़ें ऐसी ग्रोसरी वगैरह मंगाई थी, तो मैंने ये जो कंटेनर्स मंगाए थे अमेज़न से, मैंने वो वीडियो अब तक नहीं डाली है। आई प्रॉमिस मैं इंशाल्लाह उसको कल डालने की कोशिश करूँगी। और बस इनको भर-भर के और मैं फ्रिज में डालूँगी। जब से हमारी फ्रिज आई है, आई डोंट नो, सोहेल मुझे इतने ताने मारते हैं फ्रिज को लेकर के। मतलब जैसे पहले ना अगर वो लेट आ रहे होते हैं तो मैं उनको कहती कि मैं सो रही हूँ, आप खाना लेके फिर फ्रिज में रख देना। तो हमारी छोटी फ्रिज थी, वो रख लेते थे। अब मुझे कहते नहीं, तू ही उठ और तू ही उठ के फ्रिज का काम कर, तेरी ना स्टैंडर्ड फ्रिज और पता नहीं कुछ तो भी वो कहते हैं। मुझे हंसी आ रही है। कुछ तो भी कहते, तेरी मॉडर्न फ्रिज, हाँ बोले तेरी मॉडर्न फ्रिज मेरे से नहीं संभलेगी, तू ही रख, तेरे को कैसे रखना है। बिकॉज दे हैव सीन मी ऑर्गेनाइज ऑल दिस स्टफ, और उनको ऐसा लगता है कि मैंने फ्रिज को ऐसा मुहर्रम बना करके रखा हुआ है। ऐसा मैंने, मतलब वो एक है कि मैंने एकदम हवा सा बना रखा है फ्रिज को, और ऐसी चीजें स्टोर कर रही होती हूँ और ऐसे चीजें रख रही होती हूँ कि सोहेल को लगता है कि बस तू ही संभालती रही फ्रिज, मैं नहीं रख रहा कुछ भी, मैं नहीं दिख रहा कुछ भी। तो वैसे करके। और बट ये है कि हाँ, दिस फ्रिज हैज़ ऑर्गेनाइज्ड माय लाइफ इन वेज आई कैन नॉट एक्सप्रेस। अभी मैं फिर शुरू हो जाऊंगी, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट द फ्रिज। बट यस, मैं इस वक्त क्योंकि रात में ना कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं खुद ही सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर लूँ। और कभी जैसे पता हो कि हाँ कल खाला नहीं आएंगी, या मेरी हाउस हेल्प है जो दूसरी वो नहीं आएगी, तो कभी कभी मेरा मन करता है। और जब हिम्मत हो रही होती है, बिकॉज मेरे पैरों में दर्द रह रही है आजकल काफ़ी, ओए के थोड़े से सिम्टम्स है, दैट्स दैट। बट हाँ, जब हिम्मत हो रही होती है तब मैं कर लेती हूँ अपने काम फटाफट ख़त्म, और मुझे अच्छा लगता है। इट्स नॉट दैट आई डोंट लाइक, बट हाँ मैं करती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे घर पे हाउस हेल्प है तो मैं काम नहीं करती। और ये था नेक्स्ट डे, और मोहम्मद का था फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड था, इतने प्यार से नहाया है माशाल्लाह जब आपका माशाल्लाह फर्स्ट डे इसने, ऑफ स्कूल है ना, और इतना एक्साइटेड था स्कूल जाने के ये लिए। आप कितने सुंदर लग रहे हो। लाओ मम्मा आपके बाल बना दे। दिखाओ। आहा, बस शूज़ पहनने बाकी है मोहम्मद को। और ये रही कुछ मोहम्मद की बुक्स जो मैंने कवर चढ़ाते बैठी थी, बस ये हो गया। और बैग रेडी करना है, टिफ़िन में रेडी कर चुकी हूँ, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मोहम्मद का बैग जो इसे स्कूल से ही मिला है, एक बुक मेरी कवर के लिए रह गई है तो मैं उसको बाद में कर दूँगी। एंड ये रहा उसका एक्स्ट्रा डायपर, एक्स्ट्रा क्लोथिंग। एंड भाई साहब हमारे बिल्कुल रेडी है निकलने के लिए। नाश्ता इनफैक्ट हमारा बाकी है, सो नाश्ता इन्होंने नहीं किया है। बस अब हम निकलेंगे 10 मिनट में। हम उतर चुके हैं स्कूल जाने के लिए, और कोई तो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मोहम्मद आप क्या बोल रहे थे मम्मा को? जल्दी चलो, लेट हो जाएंगे। चलो जल्दी चलो। कहाँ जा रहे हो आप? स्कूल जा रहा हूँ। आप हैप्पी हो? बहुत हैप्पी हो? बैग लो। और शाम में जैसे कि मैंने बताया कि मम्मी अब्बू आ गए थे, और इन लोगों ने लाया था हमारे लिए बहुत सारे आम, बहुत सारे देसी स्टफ। और मुझे बताइएगा आपके घर वाले भी अगर कोई गांव से आ रहा होता है तो इसी तरह घर भर के सामान आता है क्या? हमारे घर तो बहुत आता है। और आप लोगों को शायद मैंने दिखाया होगा, सिद्दीका ने हम सबके लिए इसमें गिफ्ट्स क्या है? भेजा था। और ये कुछ और चीज़ें हैं स्टफ। जो शायद बाद में आई थी, तो वो रह गई थी। तो यहाँ हम बहनें मिलकर के एक चीज़ें देख रहे थे और सॉर्ट कर रहे थे किसको क्या चाहिए किसको जर्सी नहीं। है ना ये? एंड शी बॉट दीज रियली, शी सेंड दीज रियली कूल जर्सी अबायास जो आजकल बहुत चले हुए हैं। मुझे तो बहुत पसंद आया ये कॉन्सेप्ट का, तो मुझे पता ही नहीं था। मैं मतलब थोड़ा फैशन से दूर ही है इस वक्त मेरी, बट उसने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भेजी हम लोगों को। और वी वर ऑल फाइटिंग फॉर स्टफ, ये कलर तू ले ले, ये कलर मैं ले लेती हूँ। और वी वर जस्ट एंजॉयिंग, और वी स्पेंट अ गुड मैंने टाइम बोली कि ये टुगेदर। मुझे आ रहा है सिद्दीका, ये औरत मुझे नहीं देना चाहती, सब खुद ही लेके लूट मार मचाई है। बस माशाल्लाह कुछ इस तरह हम सिस्टर्स ने स्पेंड किया अच्छा टाइम। वी मिस्ड यू सिद्दीका, एंड दैट वाज इट फॉर द व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।